सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें कि फिर से हम एक बार इस सुबह की प्रार्थना में, सुबह की आराधना में हम मिल सकें, ताकि हम परमेश्वर के वचनों का हम अध्ययन कर सके, जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो आइए हम वचन को देखेंगे। लूका 10 उसका 38 से लेकर 40 पद तक। लूका 10 उसका 38 से लेकर 40 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और 39वां वचन कहता है कि मरिया नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। आज का जो वचन का शीर्षक है वो यह है, मेरा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह शीर्षक के साथ हम आज वचन की शुरुआत करेंगे। बेशक हम लोग ये शीर्षक सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और ये सोच विचार भी कर रहे होंगे कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, क्या महत्व है और किस चीज़ को हम महत्व देना चाहते हैं और किस चीज़ को हम महत्व सबसे ज़्यादा देते हैं। हम आज इन वचनों से देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके जीवन में कभी इसके बिना रहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके बारे में आप सोचते हैं। सचमुच कुछ लोगों के लिए यह एक अध्ययन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यह एक उस स्कूल का काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यह एक पैसा हो सकता है, किसी के लिए यह एक अच्छा घर हो सकता है। आप और मेरे तरफ से एक अच्छे पिता, पत्नी और पुत्र और बच्चे हो सकते हैं। हम इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मत्ती 7 उसका 26 और 27 वचन क्या कहता है, मैं आपके बीच में पढ़ने का कोशिश करूंगा। मत्ती 7 उसका 26 का 27 कहता है कि परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। उसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उसका घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वचन साफ साफ बता रहा है कि आपके लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या होना चाहिए। जब हम हेडिंग को सुने थे, जब हम वचन के महत्वपूर्ण बातों को हम सुने, तो उसमें मैंने कहा कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। मैंने मत्ती 7 उसका 26 और 27 पढ़ा। मत्ती 7 और 26 का 27 का जो मैंने इसलिए पढ़ा कि आप अपना जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किन बातों पे लगाते हैं। क्या अपना आप घर को एक ऐसे जगह पर बिल्ड कर रहे, एक ऐसे जगह पे बना रहे हैं जो आपका घर हमेशा मजबूती के साथ टिका रहेगा। क्या आप अपना घर को ऐसे जगह बना रहे हैं कि मेरा घर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, कुछ ना हो, मेरा घर हमेशा टिका रहे। जब हम मत्ती 7 उसका जब 24 का 25 उससे पहले देखते हैं तो कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना घर चट्टान पे बनाना चाहिए। और किसके माध्यम से बनाना चाहिए, कहता है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और कैसे बनाया, कि जिसने मेरी बातें सुनी, मेरी बातें मानना सीखी। किसकी बातें, परमेश्वर की बातें कहता है। और 25 कहता है और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसका घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। चट्टान का मतलब है
हम परमेश्वर के साथ अपना घर बनाना मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, ना बल्कि हमारा विश्वास है ऐसा कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम डगमगा जाते हैं, हम कभी भी गिर जाते हैं। हमारा विश्वास वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास एकदम मजबूत होना चाहिए। हम अपने घर को, हम अपने विश्वास को ऐसे जगहों पर लेकर आएं जहां परमेश्वर हमें लाने को कहता है। उसी तरह बाइबल में ऐसे कुछ हासिल करने के लिए, यीशु को खुश करने के लिए एक औरत थी जो कड़ी मेहनत कर रही थी। लेकिन मैं जब इस वचनों को देख रहा था, बहुत ही बातों का तोड़ निकला कि क्या हम कितना मेहनत करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए। जब स्त्री यह देखती होती तो वह यीशु से शिकायत करती है, उसकी बहन शिकायत करती है कि तब यीशु एक स्त्री से बात करता है जो काम में व्यस्त है। आप जो भी करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसे अनदेखा ना करें। हमें महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के कामों पे ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दें। हमारे जीवन के संसारिक कामों को हम तो कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को सुने, हम परमेश्वर के बातों को सुने। हमारे जीवन के लिए सचमुच महत्वपूर्ण बात ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके बातों पे कितना ध्यान देते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मैंने आपसे पूछा, मैंने शीर्षक दिया। आप किसी बारे में बात कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो हम खो रहे हैं। और क्या है, हम इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। उस औरत के लिए जिसने अपने प्रयास से यीशु को खुश करने की कोशिश की, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो सुसमाचार था, और वो सुसमाचार को सुन रही थी। जब मेरे पास व्यस्त दैनिक जीवन होते हैं, ऐसा समय होता है जब हम उस सुसमाचार को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन किसी और चीज से ज्यादा हमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रार्थना करने की। जब हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवनों का शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवनों का नींव डालते हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में वास्तव में आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। क्या आप प्रार्थना करना भूल गए? क्या आप अपना प्रार्थना करने के लिए अपने चर्च जाना छोड़ दिया? आप अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए? क्या आपको जो अनुग्रह मिला था वो लुप्त नहीं हो जा रहा है? क्या वो लुप्त नहीं हो गया? क्या वो खो नहीं गया? या आपने कभी यीशु में विश्वास नहीं किया? क्या आपने पूरे कठोर मन से परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया? क्या आप बस अपने जीवन को यूं ही लेकर चले आए प्रभु के पास? क्या आप एक व्यस्त दुनिया में जी रहे हैं? ऐसी जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें किन चीजों को कभी मिस नहीं करना चाहिए, यह आपने कभी नहीं सोचा। हमें क्या महसूस करने की जरूरत है जो हमें नहीं भूलना चाहिए? हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? यीशु का प्रेम जो उसने क्रूस पर मेरे लिए पूरा किया। आमीन। हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए जो प्रभु ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर सहे। यही सुसमाचार अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा हमें रखने की जरूरत है। मैंने कहा कि हमें अपने जीवन में सुसमाचार की बातों को भी नहीं भूलना है। वो जो औरत थी मर्था, वो परमेश्वर की बातों को सुनती है, परमेश्वर की बातों को बैठकर सुनती है। सचमुच
हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों में लगे रहें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर ना करें, परमेश्वर के वचनों को इग्नोर ना करें। और सचमुच जब हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं मेरे मित्रों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आना तय हो जाता है। हम परमेश्वर के कामों में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर से कहे कि प्रभु हमारे जीवनों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तेरी आराधना है, तेरी महिमा है, तेरा सुसमाचार है। उन सुसमाचारों को सुनाने में तुम्हारी मदद कर। प्रभु आप हमारे साथ हो लीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत है। सचमुच जो मरियम थी वो प्रभु की आराधना को सुनती थी, वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहती थी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा में लगे रहें, परमेश्वर की बातों में लगे रहें, परमेश्वर के कामों में लगे रहें। क्योंकि आप जब परमेश्वर के कामों में लगे रहेंगे, आपको अपना घर चट्टान पे बनाना है। और चट्टान तब बनेगा जब आप विश्वास बनाएंगे। घर तब बनेगा जब आप अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरे पास तो काफ़ी जगह है, प्रभु मेरे विश्वास को उस चट्टान पे मजबूत कर, खड़ा कर, ताकि मैं डगमगाऊं नहीं। प्रभु कितने भी झरोखे आए, कितने भी परेशानियां आए, कितने भी तकलीफें आए, मैं बस आपको अपना जीवन देने पाऊं। प्रभु मेरा जीवन हिले नहीं, प्रभु मेरा जीवन कभी गिरे नहीं, मैं मजबूती के साथ खड़ा रहूं। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु चाहता है आपको आशीष करने के लिए। तो आप अपने जीवन को मजबूती के साथ खड़ा कीजिए। मैंने तमाम लोगों को देखा है, जो लोग प्रभु को जानते तो हैं लेकिन सही चीजों को नहीं जानते हैं। वो लोग प्रभु के पास आते तो हैं लेकिन प्रभु के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, प्रभु के साथ बैठना नहीं चाहते। वो कुछ क्षण के लिए चले आते हैं प्रभु के पास, समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, और वो अपने आप को छोड़ देते हैं। फिर से वही काम करने लगते हैं जो पहले वो किया करते थे अपने दैनिक जीवनों में। वो फिर से वही काम करते हैं जो पहले करते थे। मेरा कहना है कि जब हम विश्वास में आए, एक मजबूती के साथ खड़ा हो कि प्रभु मेरा विश्वास को तू बनाए के रख। प्रभु चाहता है कि आप विश्वास में मजबूत खड़ा हो। प्रभु चाहता है कि आप विश्वास में मजबूत खड़ा हो। आप प्रार्थना करें, सुसमाचार को सुने और अपने जीवनों को मजबूती के साथ खड़ा करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम आशीष पाते हैं। बाइबल जो हमें बताती है, सबसे व्यवस्था यही है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, परमेश्वर की व्यवस्था पे चले जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। प्रभु मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेरा वचन सुनना होना चाहिए। जैसे कि वो औरत बैठकर सुन रही थी, मेरे जीवन में भी वही होना चाहिए करके। ना बल्कि हमारे जीवन में प्रभु कोई और व्यवस्था होना चाहिए, ना स्कूल के काम, ना ही प्रभु अध्ययन, ना ही पैसा, ना ही घर, ना ही परिवार। प्रभु सबसे ज़्यादा जरूरी तेरा वचन होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवितकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार तेरे सम्मुख आते तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ जितने भी प्रार्थना में लोग आए हैं सबकी सहायता कर, सबकी मदद कर और सबके साथ हो। हम जानते हैं कि तू सभी की मदद करेगा, सहायता करेगा, उनके परिवारों को। प्रभु हम चाहते हैं कि इनके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी प्रभु तेरा वचन होने पाए, प्रभु तेरे वचनों को लोग जानने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेम से भरा और आशीष करने वाला है। आज दिन भर के जीवनों में हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, हमें संभाल के रख, हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि जितने भी भाई आज वचनों को सुन रहे हैं, प्रत्येक के जीवनों को प्रभु सुधी ले और तूने आशीष करना, बहुतायत से करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, सारी विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बेटे यीशु कृष्ण से कबूल कर। आमीन, आमीन।